बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मोबाइल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हमने आपको दी थी। हम अपने इल्म के मुताबिक, अपने जानकारी के मुताबिक हमने कुछ जानकारियां उसमें दी और वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसको मुकम्मल करूंगा। तो लीजिए, हम आपके सामने वो वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अपने इल्म के मुताबिक, हम अपने जानकारी के मुताबिक जो कुछ भी होगा हम इसमें पूरा करेंगे और आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर कुछ हमको बतलाने में कमी रह जाए या बतलाने में गलती हो जाए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बतलाइएगा, ताकि हमको मालूम हो सके कि हमने ये गलत बताया या बाकी ये रह गया है। तो उसको अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाला होगा तो बता दूंगा, या अगर ज़्यादा कुछ होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिए। एक और आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला अल्फाज है कंप्यूटर का माउस। कंप्यूटर का माउस, वैसे सिर्फ माउस ही कहा जाता है, लेकिन हमने पहचान के लिए कंप्यूटर का माउस लिखा है, कंप्यूटर माउस लिखा है, ताकि समझ में आए कि ये माउस क्या चीज़ है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको अरबी में फार कहते हैं, अरबी में फार कहते हैं। और हमने अब लिखा है यहाँ कंप्यूटर माउस, तो कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं और उसके माउस को फार कहते हैं, माउस को फार कहते हैं। अगला शब्द है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे फ़ोटो भी लगा रखी है कि जिनको नहीं समझ में आए वो फ़ोटो देख करके भी पहचान सकते हैं। इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हैं और उनको नहीं मालूम कि हम तो हिंदी और उर्दू में बतलाते हैं, तो उनको अगर वो दूसरे ज़ुबान के मानने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो उनको नहीं समझ में आती तो वो कैसे समझेंगे, तो इसलिए हमने फ़ोटो लगा रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर को अरबी में कहते हैं आलतु हासिबा, आलतु हासिबा, हासिबा। अब आलतु क्यों कहते हैं, हासिबा क्यों कहते हैं, इसको एक और चीज़ आप समझिए। हिसाब को अरबी में हिसाब कहते हैं, कैलकुलेटर से हिसाब किया जाता है, तो हो सकता है इसलिए भी इसका नाम हासिबा हो, या कंप्यूटर को हासुब कहते हैं तो उससे मिलता जुलता हुआ ये नाम है, तो हो सकता है इसके वजह से भी उसका नाम हासुब हो सकता है। तो इसको आलतु हासिबा कहते हैं, कैलकुलेटर को आलतु हासिबा कहते हैं। अगला सेंटेंस है मोबाइल का स्टैंड। मोबाइल का स्टैंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब इसको हम मोबाइल का स्टैंड भी कह सकते हैं या कैमरा का भी स्टैंड कह सकते हैं, या जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है वहाँ पे, चाहे इस पर आप मोबाइल लगा दें, चाहे इस पर कैमरा लगा दें, या इस पर माइक्रोफोन लगा दें, स्टैंड। तो स्टैंड को मौक़िफ़ कहते हैं। अब कोई भी स्टैंड होगा, बस का स्टैंड होगा उसको भी मौक़िफ़ कहेंगे, टैक्सी का स्टैंड होगा उसको भी मौक़िफ़ कहेंगे, या ये मोबाइल का स्टैंड है इसको भी मौक़िफ़ कहते हैं। ठीक है, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना, रुकने को, कोई भी चीज़ रोकने को या खड़ा करने को वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, और जब रोक देंगे, खड़ा कर देंगे तो उसको मौक़िफ़ कहते हैं। तो मौक़िफ़, और मोबाइल को अरबी में महमूल कहते हैं, तो उसको मौक़िफ़ महमूल कहेंगे, या मौक़िफ़ जवाल कहेंगे, या मौक़िफ़ हाथ। अगला सेंटेंस है मच्छर मारने की मशीन। आप फ़ोटो देख करके पहचान सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर या और भी अरब कंट्रीज़ में हर जगह, हर दुकान में ये मशीन लाजिम है लगाना। इससे मच्छर, मक्खी, ये जो भी कीड़े फतिंगे होते हैं वो सब मर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसको अरबी में कहते हैं कातिल बऊद कहरबाई, कातिल बऊद कहरबाई। कातिल का मतलब कातिल होता है, ठीक है, मर्डरी, और बऊज का मतलब मच्छर होता है, मच्छर, और कहरबाई यानी ये बिजली से चलती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए इसको कहरबाई कहते हैं। तो कातिल बऊद कहरबाई इसका नाम है। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस आप जैसे फ़ोटो पे देखते हैं, ये चीज़ें आती है स्क्रू को खोलने के लिए, स्क्रू को
खोलने के लिए, जैसे मोबाइल का स्क्रू हो, चाहे किसी भी चीज़ का स्क्रू हो, कहीं भी स्क्रू लगा होता है, उसको खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत कई किस्में होती हैं, जैसे एक होता है उसको मुफ़क मुरब्बा कहते हैं। मुफ़क, इस जितनी भी चीज़ें हैं इस सब को मुफ़क कहते हैं, ठीक है, मुफ़क। तो इसको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कुछ मुफ़क मुरब्बा होता है, मुरब्बा कहते हैं जो 4 मुँह वाला जो स्क्रू होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। तो 4 मुँह वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, ठीक। उसी में एक होता है चिपटा मुँह वाला, ठीक है, चिपटा मुँह वाला सीधा सीधा होता है, तो उसको कहते हैं मुफ़क आईजी, उसको मुफ़क आईजी कहते हैं। यानी उससे सीधा सीधा जो स्क्रू होता है उसको खोला जाता है, तो उसको मुफ़क आईजी कहते हैं, ठीक है। उसी में होता है एक जो बिजली चेक करने वाला होता है, जिसको हम लोग अपने देश में टेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसको उससे बिजली टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि बिजली है या नहीं है, ठीक है। जो लोग बिजली के काम जो करते हैं उनको वो इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसको हम लोग अपने देश में टेस्टर कहते हैं। उसको यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्री में उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। मुफ़क हरबा, मुफ़क का मतलब होता है जो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, और हरबा का मतलब होता है बिजली। तो बिजली को चेक किया जाता है या बिजली का काम किया जाता है, तो उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। अब जो भी चीज़ें बिजली में इस्तेमाल किया जाता है उस सब को कहरबा कहेंगे, ठीक है। चाहे डिसमिस हो, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वो जो भी तरह का सामान हो, कैंची हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सब मुफ़क वो सब हरबा में आएगा। कहरबा यानी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको कहरबाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कई किस्में होती हैं, तो उसमें किसी को मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, किसी को मुफ़क आईजी कहते हैं, इसको मुफ़क बर्गी भी कहते हैं। मुफ़क बर्गी, कई जगह मुफ़क बर्गी के नाम से भी जाना जाता है, लोग बोलते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं जैसे बोला जाता है उस तरह से आप बोल सकते हैं मुफ़क बर्गी, यानी सभी को मुफ़क कहा जाएगा। अब वो बर्गी हो, आईजी हो, चाहे मुरब्बा हो, जो भी हो। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है मिस्मार। मिस्मार, अब आप कहेंगे कि इस चीज़ को मैं क्यों बतला रहा हूँ, तो ये चीज़ें मोबाइल के अंदर भी आती हैं, या और भी जो लोग कारपेंटर वगैरह का जो कुछ भी प्लम्बर का काम करते हैं उसमें भी इस चीज़ को यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे जो भी हो, मेसन का काम करता हो, कोई भी काम करता है, उसमें ये सब चीज़ें यूज की जाती है। अब ये स्क्रू है, इसको हम लोग अपने देश के अंदर स्क्रू कहते हैं। आप जिस देश के रहने वाले हैं, जिस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, आपके कंट्री में इस चीज़ों को क्या कहते हैं ये आप जानें, ठीक है। हम जो अरबी है इसका बता रहे हैं, इसको मिस्मार कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें हम आपको तस्वीरों के साथ दिखला रहे हैं, ये दोनों को मिस्मार कहते हैं। बशर्ते कि ये जो एक काली वाली दिख रही है इसको मिस्मार बर्गी कहते हैं। इसमें नोक होता है ना, तो इसको मिस्मार बर्गी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे स्क्रू जिसको कहते हैं, तो इस स्क्रू को मिस्मार मुरब्बा कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें दो तरह की होती हैं। एक होती है सीधी सादी होती है, यानी उसमें चिपटा सा मुफ़क लगाया जाता है, और इसमें 4 मुँह वाला लगाया जाता है। तो जो चिपटा होगा यानी सीधा सादा होगा उसको आईजी कहेंगे, और जो 4 मुँह वाला होगा उसको मुरब्बा कहेंगे। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा होगा तो उसको सगीर मिस्मार कहेंगे, और बड़ा होगा तो उसको कबीर मिस्मार कहेंगे। यानी जहाँ भी इस्तेमाल करने वाला होगा इसको मिस्मार कहते हैं, ठीक है। मिस्मार, इस तरह का जो भी चीज़ होगा, जो भी हलाने वाला चीज़ यानी खोसने वाला चीज़ होता है उसको मिस्मार कहते हैं, ठीक। किसी भी तरह का बल्ब हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे लाइट में जलाने वाला हो या मोबाइल के अंदर का हो, या किसी भी तरह का, किसी भी तरीके का टीवी के अंदर का हो, चाहे किसी भी तरह का बल्ब हो, उसको अरबी में लाम्बा कहते हैं। चाहे वो घर में इस्तेमाल करने वाला होता है, या गाड़ी में इस्तेमाल करने वाला होता है, या मोबाइल के अंदर जो बल्ब होते लाइट होती है उसका जो बल्ब होता है, सभी को लाम्बा कहते हैं। अब छोटा है, बड़ा है, या जिस चीज़ में इस्तेमाल होने वाला है उस चीज़ का नाम लेकर के हम बोल सकते हैं, उसको लाम्बा बोला जाता है, ठीक। दोस्तों, और भी बहुत से सामान है, पार्ट पुर्जे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो चाहे कोई भी हो, उसको एक वीडियो में समेटना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल होता है कि आदमी
कोई काम करता है और काम से फारिग होने के बाद या काम के दौरान अगर वीडियो बनाया जाता है तो भी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं इतना बना दिया, एक पार्ट पहले बनाया, एक ये दूसरा पार्ट, मैं इतना पे अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आप इसने चीज़ों को नाम जान जाएंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को, कोई भी वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें तो आखिरी तक देखिएगा, तभी कुछ भी समझने में आएगा। हो सकता है आप एक चीज़ देखेंगे उससे आपको 5 चीज़ों का आइडिया मिलेगा कि इस चीज़ को ये कहते हैं तो इसके जैसा दूसरा सामान होता है, उसको ये चीज़ बोला जा सकता है। ठीक है, लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को यहाँ तक देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।